अगले साल के शुरू में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव में ममता सरकार की परीक्षा होनी है। 10 साल पहले 35 साल के वामपंथी शासन को हटाकर सत्ता में आई ममता के लिए ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा तैयार किया है। तो क्या दावे किए हैं टीएमसी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में इस समय घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सत्तारूढ़ टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस सभी दल दम दिखा रहे हैं। टीएमसी की ओर से विपक्षी पार्टियों को जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। पार्टी ने ममता सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। टीएमसी ने अपने रिपोर्ट कार्ड को विकास के 10 साल नाम दिया है। ममता सरकार की कल्याणकारी नीतियों, विकास परियोजनाओं, उपलब्धियों और अब तक किए गए कामों को इस रिपोर्ट कार्ड में बताया गया है। टीएमसी के नेता और मंत्री इस रिपोर्ट कार्ड के साथ राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचेंगे। ममता सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल को छोड़कर आज तक किसी भी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने अपना रिपोर्ट कार्ड चुनाव के पहले जारी नहीं किया है। हम ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को जनता के बीच लेकर जाएंगे और अब लोगों को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं। बंगाल में टीएमसी 2011 से सत्ता में है। 2011 में टीएमसी ने कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में कांग्रेस सरकार से अलग हो गई थी। 2016 के चुनाव में टीएमसी अकेले ही चुनाव मैदान में उतारी और राज्य की 294 सीटों में से 211 पर जीत हासिल की थी और अब एक बार फिर टीएमसी अकेले मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब देखना है कि ममता के रिपोर्ट कार्ड पर राज्य की जनता क्या फैसला करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।